सभी का स्वागत है। सीधे आपको लखनऊ ले चलते हैं, जहां पर यूपी सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है। तो किसी प्रकार की आपको अगर लक्षण दिखाई पड़े, आपको खांसी हो रही है, बार बार बुखार हो रहा है, या सांस फूल रही है, या आपको लॉस ऑफ स्मेल और टेस्ट हो रहा है, गंध और स्वाद में क्षमता में ह्रास हो रहा है, ये सब लक्षण है कोरोना के। और अगर कोई भी लक्षण आपको दिखाई पड़े स्वयं में या अपने परिवार वालों में या अपने परिचितों में किसी में भी, तो तत्काल जांच करवाइए। जांच की व्यवस्था और इलाज की व्यवस्था सरकार के द्वारा बिल्कुल निःशुल्क की गई है। तो इसमें अगर किसी में कोई लक्षण आते हैं तो संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है, न ही अपने मन में कोई हीन भावना लाने की बात है, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है कि अगर आप समय से अपनी जांच करवा लेते हैं, इलाज करवाते हैं, तो आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं। और आपने सुना, जैसा मैंने आपको बताया, कि अब तक 3,51,966 लोग इस संक्रमण के पश्चात बिल्कुल स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। तो इसलिए बिल्कुल ना घबराइए, सारी व्यवस्था सरकार की ओर से निःशुल्क है। अपनी जांच करवाइए, अगर संक्रमित हैं तो अपना इलाज करवाइए। लेकिन सबसे अच्छा तरीका यह है कि जब तक कोई वैक्सीन नहीं आती और इसका एक निश्चित उपचार नहीं आता, तब तक बचाव के तरीके अपना करके इस संक्रमण से दूर रहिए। संक्रमण को अपने पास आने मत दीजिए, और इसके लिए अपने हाथ को साबुन पानी से बार बार साफ करते रहिए। कम से कम 30-40 सेकंड तक साफ करिए, और अपने मुंह और नाक को ढक कर रखिए। जब भी आप सार्वजनिक स्थलों पर जाएं, कार्यालय जाएं, बाजार जाएं और किसी स्थल पर जाएं, अपने मुंह और नाक को ढकिए, मास्क से ढकिए, रुमाल से ढकिए, गमछे से ढकिए, दुपट्टे से ढकिए, लेकिन मुंह और नाक को ढक कर रखिए। और लोगों से 2 गज की दूरी बनाइए। अगर आप लोगों से 2 गज की दूरी बनाएंगे, मास्क से मुंह और नाक को ढकेंगे और अपने हाथ को बार बार साबुन पानी से साफ करते रहेंगे, तो आपके संक्रमित होने की संभावना नगण्य हो जाएगी, और फिर आपसे दूसरों के संक्रमित होने की संभावना भी नगण्य हो जाएगी। तो सावधानी रखिए, सतर्क रहिए, स्वस्थ रहिए, चिंता मुक्त रहिए, प्रसन्न रहिए। आपको अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने जैसा बताया, हमको प्रदेश में जागरूकता पैदा करनी है कि जब तक कि इस बीमारी की वैक्सीन नहीं आती, सबको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मास्क लगाना है, बच्चों, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों को ज़्यादा से ज़्यादा घर पे रहना है। भारत सरकार ने, आपको जैसा मालूम है, लॉकडाउन के संबंध में नए निर्देश जारी किए हैं, और उसी के क्रम में प्रदेश सरकार द्वारा भी ये निर्देश जारी कर दिए गए हैं। वो निर्देश इस प्रकार हैं कि अब लॉकडाउन केवल कंटेनमेंट एरियाज़ में रहेगा, और कंटेनमेंट एरियाज़ को भी अब माइक्रो कंटेनमेंट एरियाज़ बना दिया गया है। समस्त स्कूल और कोचिंग संस्थान जो है उनको चरणबद्ध तरीके से 15 अक्टूबर से खोला जाएगा, जिसकी अनुमति जिला प्रशासन द्वारा स्कूल प्रबंधन से वार्ता करने के पश्चात दी जाएगी। लेकिन उसकी एक शर्तें हैं कि जो ऑनलाइन एजुकेशन चल रही थी उसको ऑनलाइन चालू रखा जाएगा, प्रोत्साहित किया जाएगा, और जहाँ पर ऑनलाइन से बेहतर टीचिंग हो रही है वहाँ ऑनलाइन की अनुमति दी जाएगी। अनुमति है क्लासेस चलाने के लिए, अगर स्कूल प्रबंधन और छात्र में आपस में बात होती है और जिला प्रशासन अनुमति दे सकता है, और छात्र छात्राएं केवल अपने माता पिता की लिखित सहमति के पश्चात ही स्कूल में आ सकेंगे। मनोरंजन पार्क और ऐसे स्थलों को जो भारत सरकार के स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा उन्होंने एसओपी जारी किए हैं, उसके अनुसार 15 अक्टूबर से खोलने की अनुमति होगी। कैंटोनमेंट जोन के बाद बिजनेस टू बिजनेस एग्जीबिशन, प्रदर्शनी को जो वाणिज्य विभाग भारत सरकार है उसका जो एसओपी निर्धारित किया है, उसके हिसाब से वो भी 15 अक्टूबर से चलेंगे। एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि कंटेनमेंट एरिया के बाहर समस्त शैक्षिक, सामाजिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों एवं अन्य सामूहिक गतिविधियों को अधिकतम 100 व्यक्तियों के लिए शुरू करने की अनुमति पूर्व में दी जा चुकी है। अब 100 से अधिक व्यक्तियों के लिए अनुमति कैंटोनमेंट जोन के बाद निम्न प्रतिबंधों में होगी। प्रतिबंध इस प्रकार से होंगे
कि किसी भी बंद हॉल में कमरे की निर्धारित क्षमता का केवल 50%, परंतु अधिकतम 200 व्यक्ति फेस मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजर और हैंड वॉश की उपलब्धता के आधार पर उनको अनिवार्यता के साथ अनुमति होगी। और खुले मैदान में फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजर, हैंड वॉश की उपलब्धता के अनिवार्यता के साथ अनुमति दी जाएगी। ये अनुमतियां जिला प्रशासन द्वारा दी जाएंगी। इसके अतिरिक्त कैंटोनमेंट जोन, जैसा मैंने आपको बताया, उसको छोटा किया जा रहा है, माइक्रो कंटेनमेंट एरिया बनाए जा रहे हैं। बाकी SOPs लागू हो गई हैं। आपसे जैसे मैंने बताया कि बच्चे, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं और ये गंभीर बीमारियों से ग्रसित व्यक्तियों को घर पर ही रहना चाहिए, उनको बाहर नहीं आना चाहिए। ये हमारा जो पुलिस प्रशासन है वो इस जो हमारी गाइडलाइन है उसका कड़ाई से उनको पालन कराएगा। उनके पालन कराने में 100 धारा 188 के अंतर्गत उनके द्वारा चालान भी किए जा रहे हैं। उसकी संख्या समय समय पर हम आपको बताते रहते हैं। प्रदेश सरकार ये भी प्रयास कर रही है कि जो प्रदेश की जो आर्थिक गतिविधि है उसको भी आगे बढ़ाया जाए। उसी क्रम में आत्मनिर्भर पैकेज में बैंकों के साथ समन्वय करके जो हमारी इकाइयां हैं, छोटी औद्योगिक इकाइयां हैं, उनको ऋण भी प्रदान किए जा रहे हैं। लगभग 4,18,000 नई इकाइयों को 14,000 करोड़ रुपए के ऋण प्रदान किए जा चुके हैं। 4.33 लाख इकाइयों को लगभग 10,535 करोड़ के ऋण उपलब्ध कराए जा चुके हैं। किसानों के लिए धान क्रय केंद्र प्रारंभ कर दिए गए हैं। पिछले वर्ष से लगभग 1,000 धान क्रय केंद्र अधिक लगाए गए हैं। तो ये सभी प्रक्रियाएं उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है ताकि जहां एक और हम लोग कोविड का इलाज कराते रहें, सबको समुचित इलाज और दवा की सुविधा उपलब्ध कराते रहें, वहीं सामान्य आर्थिक गतिविधियां भी उनको प्रारंभ कराते रहें। धन्यवाद। तुम्हारे से तो ज़्यादा नहीं बोला। यूपी सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे हैं।